Hello students. So today's topic is in the continuation of yesterday remaining part of timber. So I have sent to you in part first page number 1 and 2 for timber. It is page 3, 4 and 5. So this is in continuation of the previous lecture. So I want to give you some general information before we start exact chapter. Relevant IS code for seasoning of timber. So this IS 393 गलत है. It is IS code 1141 1993. This is the relevant IS code for the seasoning of the timber. So please make this correction. Timber is non-homogeneous anisotropic material, of course hygroscopic too. Its strength is maximum parallel to its grain. टिम्बर का जो ग्रेन स्ट्रक्चर होता है उसके समानांतर उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, उसके विपरीत उसकी स्ट्रेंथ कम होती है. अब स्ट्रेंथ तीन तरह की होती है. वन इज़ द टेंसाइल स्ट्रेंथ, अनदर इज़ द बेंडिंग स्ट्रेंथ and third one is the compressive strength. So sometimes it is asked strength in decreasing order. So the tensile strength is the maximum, bending strength is after this tensile strength, and the lowest strength in timber is compressive strength. So this is the strength decreasing order में. Now the free moisture and bound moisture, ये term दो हैं. एक फ्री मॉइस्चर है, एक बाउंड मॉइस्चर है. तो टिम्बर का अगर हम क्रॉस सेक्शन काटें, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन काटें, तो उसमें एक वॉल मिलेगा और एक कैविटी मिलेगी, सेल कैविटी एंड सेल वॉल्स. सो आई हैव रिटन हियर द मॉइस्चर इन द टिम्बर कैन बी प्रेजेंट आइदर इन द सेल कैविटी और इन सेल वॉल्स. सो free moisture is the major part of the moisture present as free water. ये जो free moisture है ये major part होता है और ये as a free water किसी भी पेड़ में रहता है. The bound moisture is closely associated with the body of the timber. When the tree is exposed to the atmosphere, free moisture is evaporated. सबसे पहले free moisture evaporate करता है. अगर किसी ट्री को काट करके हम उसको सूखने के लिए रख दें तो सबसे पहले उसका जो फ्री मॉइस्चर है जो उसके कैविटी में होता है वो सूखता है. और जब ये मॉइस्चर पूरा सूख जाता है तब उसे कहते हैं FSP, दैट इज ए फाइबर सैचुरेशन पॉइंट. सो फ्री मॉइस्चर इज evaporated फर्स्ट एंड द पॉइंट एट विच द सेल कैविटी नो लॉन्गर कंटेन फ्री वाटर is known as fiber saturation point. It is often asked in the question, what is the meaning of FSP? After the fiber saturation point has been reached, the tendency of the timber to shrink ये दिखने लगता है. टिम्बर जो है वो सिकुड़ने की प्रक्रिया में आ जाता है जब उसका फ्री वाटर सूख जाता है तो. और उस वक़्त जो ये बाउंड वाटर है इसका जब पानी सूखता है तब इसमें क्रैक आने शुरू हो जाते हैं, सिकुड़न आनी शुरू हो जाती है. द टेंडेंसी ऑफ द टिम्बर टू श्रिंक अपीयर्स एंड इट इज़ मोर और लेस प्रोपोर्शनल टू द लॉस इन द बाउंड मॉइस्चर. सो यहाँ मैंने एक चित्र बनाया हुआ है आपके लिए. दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल में बाउंड मॉइस्चर होता है, सेंट्रल में सेल कैविटी है, यहाँ पर फ्री मॉइस्चर होता है. पहले फ्री मॉइस्चर सूखता है. जब ये फ्री मॉइस्चर सूखता है तो इसे कहते हैं फाइबर सैचुरेशन पॉइंट. और जब ये सेल वॉल का बाउंड मॉइस्चर सूखने लगता है तो श्रिंक करता है हमारा स्ट्रक्चर, वुड श्रिंक करता है. और वो श्रिंकेज बाउंड मॉइस्चर जितना सूखेगा उसके प्रोपोर्शनल होता है. D point is this: 10 to 12% of the moisture is essential in seasoned timber. सीजन टिम्बर उसको कहते हैं
जब हम टिम्बर के अंदर जो सैप है, जो उसका सेमी लिक्विड है, उसको सुखा लेते हैं, क्योंकि सैप जब टिम्बर के अंदर होता है तो ये दावत देता है इन्फेक्शंस को, इंसेक्ट्स को, फंगस को, और ये इसी वुड के ख़राब होने का कारण इसका सैप ही है। तो सैप को हम लोग सुखाते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं सीजनिंग ऑफ द टिम्बर। परंतु सैप पूरा का पूरा 10 से 12% रहता है, पूरा 100% हम सैप को रिमूवल नहीं करते हैं। तो डी पॉइंट के अंतर्गत मैंने ये बताया है कि ये परसेंटेज ऑफ द मॉइस्चर सीजनिंग ऑफ द टिम्बर के बाद भी रहता है, एंड दिस इज एसेंशियल फॉर इट्स इलास्टिक क्वालिटी। टिम्बर में कुछ उसकी इलास्टिक क्वालिटी रिमेन रह जाए, बची रह जाए, इसलिए 10 से 12% तक टिम्बर में मॉइस्चर हम लोग छोड़ते हैं। ई पॉइंट है, द टेम्परेचर ऑफ किल्न रिमेन्स 35 to 38 डिग्री सेल्सियस। जहाँ आर्टिफिशियल सीजनिंग की जाती है वो एक भट्टे में की जाती है, एक किल्न में की जाती है। यहाँ पर लकड़ी रख दी जाती है, उसको पटरे के फॉर्म में, और वहाँ से हम लोग एक ड्राई एयर भेजते हैं। 100% एयर टाइट चैम्बर होता है, उसमें 35 से 38 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है, जो जहाँ पर सीजनिंग होती है, और विद इन 2 to 4 days ये सीजनिंग हो जाती है। सो दिस वाज फ्यू इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स which I have told you. Now the structure of the timber. So this is most important part of this chapter of timber. So this is pith. The central portion of the timber is the pith. This one is the pith. पिथ जो है, अगर पेड़ शुरुआती दौर में ये पिथ का साइज बड़ा होता है, जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता चला जाता है ये पिथ घटता चला जाता है। तो ये एक अचरज की बात है कि जो नवजात वृक्ष होगा उसके अंदर पिथ की साइज बड़ी होगी, और जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता जाएगा पिथ खत्म होता चला जाएगा, और ऐसा हो भी सकता है कि पिथ ना भी रहे। एनीवे द पिथ इज देयर, दिस इज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द पिथ। पिथ के बाद है हार्डवुड। आई हैव शोन दिस hardwood. This is the hardwood. Between the pith and the hardwood there is a several rings. This is known as a annual rings. ये जितने साल का पेड़ होता चला जाता है हर साल एक एनुअल रिंग इसमें बनती है। तो किसी भी समय ये भी हार्डवुड हो सकता था, ये भी हार्डवुड हो सकता था, ये भी हार्डवुड हो सकता है। तो किसी समय भी इसको हार्डवुड कह सकते हैं। दिस इज, पहले ये रहा होगा हार्डवुड, उसके पहले ये रहा होगा हार्डवुड, और अब ये हार्डवुड। दिस इज ऑल हार्डवुड, यहाँ से यहाँ तक सब हार्डवुड की श्रेणी में है। सो दिस इज दी हार्डवुड, और यही हार्डवुड ऐसा है जो हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसी का उपयोग करते हैं हम किसी भी काम के लिए। लकड़ी का अगर कोई काम करेंगे तो इसी की उपयोगिता होती है। दिस इज द हार्डवुड। आफ्टर दिस हार्डवुड देयर इज ए अनदर लेयर, दैट इज द सैपवुड। ये जो है दिस इज द सैपवुड, ये लेयर है, ये इसके अंदर सैप भरा हुआ है। सैप ही वो मॉइस्चर है जिसको हमें सुखाना होता है। दिस इज द सैपवुड। देन सैपवुड के बाद दिस इज द कैम्बियम लेयर। यही कैम्बियम लेयर सैपवुड में बदलती है। ये जैसे जैसे कैम्बियम लेयर सैपवुड में बदलती जाएगी कैम्बियम लेयर पतली होती चली जाती है। एंड दिस इज द इनर बार्क पोर्शन। ये बार्क माने ऊपर की परत, ऊपर का छिक्कल, ऊपर का स्किन पेड़ का, वो इसके अंदर का पोर्शन है इनर बार्क, और ये बाहरी पोर्शन है आउटर बार्क। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर व्हाट इज द पिथ, व्हाट इज द हार्डवुड, व्हाट इज द सैपवुड, and what is the cambium layer. So one by one we can understand this. The pith, which is known as a medulla also, is the innermost central part of the tree. Hardwood, hardwood, it is inner annual rings around the pith. It is compact, strong, durable and darker in color. This portion gives rigidity. पेड़ में जो स्थायित्व होता है, पेड़ जिसके सहारे खड़ा रहता है,
So hardwood, in another figure you can see this is the hardwood. This dark portion is the hardwood. From here to here, I mean starting from pith to this layer, this is the hardwood, and this gives the rigidity to the tree. ये कॉम्पैक्ट है, काफ़ी मजबूत है, और इसी पोर्शन का उपयोग हम लोग अपने स्ट्रक्चर्स में करते हैं. देयर इज ए अनदर फिगर. This is the another figure which you can understand it at all shown here. Hardwood, sapwood, pitch, medullary rays, everything is shown here. You can understand by this figure. So this is another figure with another angle. You can understand it. So this portion gives rigidity. The hardwood increases in size as the tree ages. जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है, हार्डवुड का एरिया बढ़ता चला जाता है. This part provides the best timber for the engineering works. Now the sapwood. ये जो sapwood है, ये वो पोर्शन है जो हमारे पेड़ के लिए तो सबसे फायदे की चीज़ है ये, क्योंकि इसी में पेड़ का पूरा खाना रहता है. पेड़ की ग्रोथ इसी पे डिपेंड करती है, और पेड़ की जो क्वालिटी है सब सैपवुड पे डिपेंड करती है. परंतु सैपवुड हमारे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे खतरनाक चीज़ है. इसी को हमें ख़त्म करना होता है, क्योंकि सैपवुड के लालच में पेड़ के तने में जिसका उपयोग हम लोग बाद में करते हैं उसमें कीड़े लगते हैं, फंगस लगता है, और यही सैपवुड अगर अनइवनली तरीके से सूखने लगे तो हमारी लकड़ी में वार्पिंग आ जाती है, ऐंठन आ जाती है. और अगर इसका जो सूखने का रेट है वो अनइवन हो, ऊपर का पोर्शन जल्दी सूखे, अंदर का पोर्शन देर में सूखेगा, तो हमारी लकड़ी में क्रैक्स आते हैं, लकड़ी स्प्लिट कर जाती है. तो सारी खामियां जो है लकड़ी में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सैपवुड. सो दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट thing in the timber. So the outer annual rings between hardwood and the cambium layer is known as a sapwood. This is usually light in color and weight. It is liable to decay and attack by insects. It is moist and less durable. So this is about the sapwood. Now the cambium layer, D. The thin layer below bark, it is not converted to sapwood as at. कैम्बियम लेयर और सैपवुड आपस में मिले रहते हैं, और कैम्बियम लेयर सैपवुड में कन्वर्ट होता है. जो सैपवुड में जो पोर्शन नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है उसी को कैम्बियम लेयर कहते हैं. सो इट इज़ नॉट कन्वर्टेड टू सैपवुड एज एट इज कॉल्ड द कैम्बियम लेयर. This is mainly responsible for circumferential growth. This cambium layer जो हमारा circumferential growth होता है, जिससे डाया पेड़ का बढ़ता है, it is because of this cambium layer. This is mainly responsible for the circumferential growth of the tree. If the bark is removed for any reason, the cambium layer gets exposed to the atmosphere and the cell cease to be active. ये एक्टिव नहीं रह जाएगा हमारा, इसके सेल्स पेड़ के अगर कैम्बियम लेयर एक्सपोज कर दिया जाए एटमॉस्फेयर में, तो माने अगर बार्क को, इसके स्किन को किसी वजह से उतर जाए और कैम्बियम लेयर एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर हो जाए, तो हमारा पूरा का पूरा पेड़ सूख जाता है. एंड द सेल सीज टू बी एक्टिव रिजल्टिंग द डेथ ऑफ द ट्री. सो बार्क इज सो इम्पॉर्टेंट. बार्क में दो पोर्शन होते हैं, दिस इज द इनर बार्क एंड दिस इज द आउटर बार्क. So coming to the inner bark, it is the inner skin or layer converting the cambium layer. It protects the cambium layer from any injury. किसी भी घाव से, किसी भी बाहरी चोट से उसको बचाने के लिए इनर बार्क की लेयर होती है. आउटर बार्क, इसे कोर्टेक्स भी कहते हैं. इट कंसिस्ट ऑफ द वुड फाइबर एंड इज द आउटर मोस्ट कवर और स्किन ऑफ द स्टेम.
स्टेम मीन्स तना, तने का ये आउटर मोस्ट पार्ट होता है, आउटर बार्क। इट ऑफन शोज फिशर्स एंड क्रैक्स। कोई भी तना आपको आसानी से चिकना नहीं मिलेगा, उसमें तमाम फिशर्स और क्रैक्स होते हैं, उसमें हॉरिजेंटल एंड दी वर्टिकल उसमें क्रैक्स दिखाई पड़ेंगे। इट प्रिवेंट्स द ट्री फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज एंड वेदरिंग एक्शन। तो बार्क का जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रीज़ को बाहरी मौसम से और बाहरी चोट वगैरह से बचाने के लिए इसकी जिम्मेदारी है। The annual ring consists of the cellular tissue and the woody fiber arranged in distinct concentric circles or rings around the pith. पिथ सेंट्रल पोर्शन में होता है और जो उसका क्रॉस सेक्शन में तमाम तरह एनुअल रिंग्स बनी होती हैं, जो ये परिचायक हैं कि हमारा पेड़ कितने साल का हो गया। एक एनुअल रिंग एक साल में बन के तैयार होती है। So arranged in a distinct concentric circles are rings around the pith, generally one in every year. These are formed due to the deposition of the sap below the bark. The number of annual ring indicates the age of the tree in tropical region. Tropical region mean hot climate, जैसे अपना उत्तर प्रदेश है, जो हॉट क्लाइमेट, हॉट ह्यूमिडिटी वाले क्षेत्र हैं, क्लाइमेट वाले क्षेत्र हैं, वहाँ के जो पेड़ पौधे हैं उसमें ये आसानी से देखा जा सकता है। मेडुलरी रेज, दीज आर थिन रेडियल फाइबर एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिथ टू कैम्बियम लेयर। अगर आप फिगर में देखेंगे तो ये मेडुलरी रेज आई हैव शोन देयर, ये पिथ से लेकर के आपके कैम्बियम लेयर तक होती हैं। The function of medullary rays is to store and conduct the food material from the sap to the cells. सैप से लेकर के ये भोजन सेल तक पहुंचाती हैं through this medullary rays in any tree. In the interior of the tree radially, ये रेडियली होती हैं, पिथ से लेकर के बाहरी स्किन तक रेडियल डायरेक्शन में इनका होता है। Only few of them are visible. केवल कुछ मेडुलरी रेज हैं जो विजिबल होती हैं, सब पेड़ों में ये विजिबल नहीं होती हैं। Okay then, so I am finishing this here. Next lot of syllabus is remaining, so I will try to prepare it within these 2 days. So hope you will find all these things very informative and it will help you to understand the topic. Okay dear.